हाय। तो आज हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स के बारे में। आखिर पाइथन में आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो तब तक हम लोग VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ फोल्डर नेम पाइथन YT। ओके, मैं इसके अंदर बनाऊंगा एक फाइल, न्यू फाइल, और मैं इसका नाम रखूंगा आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स डॉट पाई। ओके, तो आइडेंटिफायर्स आखिर होता क्या है। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब पाइथन में स्मॉल एंड कैपिटल लेटर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पाइथन में, सॉरी क्या हो जा रहा है। ओके, पाइथन में स्मॉल एन एंड कैपिटल एन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब पाइथन में अगर हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं नेम के नाम से, एक नेम के नाम से बनाया और इसमें हम लोगों ने राम नाम की वैल्यू डाल दी, ठीक है, और एक कैपिटल नेम बनाया, कैपिटल नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसमें भी हम लोगों ने राम नहीं कोई दूसरा नाम देते हैं, जिसे श्याम दे देते हैं, श्याम नाम की वैल्यू, श्याम वैल्यू इसमें डाल दी। तो दोनों दोनों वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। इसके लिए हम लोग चेक करने के लिए हम लोग दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। तो ये पहले स्मॉल नेम को प्रिंट करा एंड फिर कैपिटल नेम को प्रिंट करा। ओके, प्रिंट, पहले स्मॉल नेम को प्रिंट करा फिर कैपिटल नेम को प्रिंट करा। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो पहले हमारा राम आएगा एंड फिर श्याम आएगा। मतलब पहले ये राम की वैल्यू प्रिंट होगा एंड फिर ये नेम प्रिंट होगा। इसका मतलब ये जो वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है दोनों क्या है, अलग है। तो केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग होता है। मतलब स्मॉल नेम लिखा हो तो वो अलग माना जाएगा और कैपिटल नेम लिखा तो वो अलग माना जाएगा। तो पाइथन में जो आइडेंटिफायर्स होता है वो बेसिकली एक नाम होता है कोई भी वेरिएबल का, कोई भी फंक्शन का, कोई भी क्लास का, कोई भी मॉड्यूल मॉड्यूल का, और कोई भी ऑब्जेक्ट का, जिस नाम से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जिस नाम से हम लोग उसको पहचानते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से, और नेम में हम लोगों ने एक वैल्यू डाली थी राम। तो ये जो है दिस इज अ लिटरल्स। लिटरल्स मतलब कि कोई भी वेरिएबल में हम लोग कौन सा वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो राम क्या हुआ, एक लिटरल्स हुआ, और ये एक स्ट्रिंग लिटरल्स हुआ। बट ये जो नेम हुआ ये एक आइडेंटिफायर्स हुआ। आइडेंटिफायर्स मतलब अगर हमें राम की वैल्यू चाहिए तो हम लोग नेम लिख के नेम लिख के राम की वैल्यू को पा सकते हैं। जैसे कि हम लोग रन करते हैं, हो जा रन, तो यहाँ पे देख सकते हो राम आ चुका है। मतलब कि इस राम की वैल्यू ने को हम लोगों ने एक वेरिएबल में डाल दिया। वो वेरिएबल एज अ आइडेंटिफायर काम कर रहा है राम के लिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक इनपुट लगा देते हैं यहाँ पे, इनपुट फंक्शन। इनपुट में हम लोग लिख देते हैं इंटर। बेसिकली हम लोग यूजर से क्या ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, इंटर योर नेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा कि यहाँ पे हमें अपना नाम देना है। मैं यहाँ पे राम ही लिख देता हूँ, चल नहीं रहा, ठीक है। टर्मिनल से चला लेते हैं, कोई बात नहीं, चल टर्मिनल। ओके, पाइथन आइडेंटिफायर्स, उतना कौन लिख रहा है यार, मैं कैप टैब से लिख कर लेता हूँ। आइडेंटिफायर्स टैब, टैब ही नहीं काम कर रहा है।
और मैं उसके अंदर नहीं हूँ, सबसे पहले तो जाना पड़ेगा उसके अंदर। सबसे पहले मैं पाइथन वाईटी के अंदर जाऊँगा, cd पाइथन वाईटी। ओके, नहीं है। ये कैसे हो सकता है, फिर से ट्राई करते हैं। यस, चलो तो पाइथन वाईटी के हम लोग, मतलब मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ और इस फोल्डर के अंदर हमें आइडेंटिफायर्स को रन करना है, आइडेंटिफायर्स नाम वाले फाइल को रन करना है। तो ये लो, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम दिया त्रिभुवन शर्मा। ओके, तो मैंने जैसे अपना नाम लिख के इंटर करा तो यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो गया। इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे अपना नाम लिखा वो यहाँ पे आया, ठीक है। ये इनपुट इंटर योर नेम मैंने जो लिखा वो यहाँ पे आया, और ये चला गया नेम में, क्या हो गया वो स्टोर हो गया, नेम वेरिएबल में क्या हो गया वो स्टोर हो गया। और वहाँ पे ये नेम का जो वैल्यू था, मतलब नेम में जो वैल्यू वहाँ पे था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये वो होता है आइडेंटिफायर्स। और कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स होता है कि पाइथन में, पाइथन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाइथन को पहले से पता है। जैसे कि हम लोग इतने देर से लिख रहे हैं प्रिंट, प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो प्रिंट क्या है, प्रिंट पहले से ही पाइथन को पता है कि हाँ प्रिंट नाम का एक फंक्शन होता है, इसके लिखते ही हमें ये चीज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे सारे के सारे कीवर्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अगर हमें जानना है कि कितने कितने पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट याद तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो एक एक मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर जिसका नाम है कीवर्ड। मॉड्यूल का नाम ही है कीवर्ड। मैं उसको टाइप कर लेता हूँ कीवर्ड, ठीक है। अब कीवर्ड के अंदर क्या है, एक ऐसा बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को कॉल करते ही, बेसिकली उसको लिखते ही या उसको यूज़ करते ही हम लोग सारे के सारे कीवर्ड जो कि पाइथन में बिल्ट इन है वो हमें पता चल जाएगा। तो कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, वो जो वेरिएबल जो कि कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है उसमें एक के डब्ल्यू लिस्ट नाम का एक बेसिकली प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये पहले से ही डिफाइन है कि इसको कॉल करते ही जितने भी हमारे पाइथन में कीवर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। जैसे हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कोड इज़ ऑलरेडी रनिंग। ओके, यहाँ पे होगा, एक सेकेंड, एक कैंसिल करना पड़ेगा यार, कैंसिल करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये हटाओ यार पहले। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो cd करना पड़ेगा यार, ठीक है। फिर पाइथन ये रन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो है, ये पूरा जो है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड, कॉपी नहीं हुआ यार, सी एन कंट्रोल प्लस वी। ओके, ये क्या आ गया, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, एक सेकेंड, ओके, एक्स एंड कंट्रोल+V। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ करके या मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करके मैंने इसको क्या बना दिया, कमेंट बना दिया, ठीक है। अब ये पाइथन इसको इग्नोर करेगा। तो ये जितने भी हैं तो वो सब हमारे क्या है, हमारे पाइथन के अंदर बिल्ट इन कीवर्ड्स है। अगर हम लोग यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स,
तो क्या फॉल्स नाम से वेरिएबल बन सकता है? नहीं बन सकता है। और फॉल्स का क्या होता है कि फॉल्स का एफ जो होता है वो कैपिटल होता है। ओके, एक सेकेंड, मैंने कंट्रोल एफ कर दिया। हट जा भाई, एक सेकेंड। ठीक है, मेरे को शिफ्ट एफ करना है यार। ठीक है, तो फॉल्स नाम का क्या हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाइथन में जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं उसके नाम का हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे कि हम लोग फॉल्स के नाम से वेरिएबल बनाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इससे क्या होता है, एक एरर आता है। ठीक है, मेरा प्रोग्राम पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यार, देखना पड़ेगा। डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं बंद करूँगा सबसे पहले, अब चलाऊँगा। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे एक एरर आया, सिंटेक्स एरर आया कि फॉल्स नाम का हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। कैन नॉट असाइन टू फॉल्स, मतलब फॉल्स नाम के वेरिएबल में हम लोग कुछ भी असाइन नहीं कर सकते। वैसे ही हम लोग यहाँ पे नन लिखते हैं, नन। तो क्या नन नाम का वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं, नन नाम का भी वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पाइथन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स होते हैं हम लोग उसके उसके नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। तो अब हम लोग बात करते हैं, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कीवर्ड्स यार, मैंने यहाँ पे कमेंट बनाना था मेरे को यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं बना पा रहा हूँ मैं? ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स और वर्ड्स में अंतर बता देता हूँ यार। ठीक है, आखिर कीवर्ड्स और वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है? तो कीवर्ड्स देखो क्या होता है, मैंने भी कीवर्ड्स बताया कि जो पाइथन को पहले से ही पता होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ तो ट्रू पाइथन को पहले ही पता है कि ट्रू क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे इफ़ लिखता हूँ तो पाइथन को पहले ही पता है कि इफ़ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे फोर लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फोर लिखता हूँ तो पाइथन को पहले ही पता है कि फोर क्या होता है। ठीक है, तो ये सब ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पाइथन को पहले ही पता है, मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो कि पाइथन को पहले ही पता है उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। लेकिन ऐसे वर्ड्स जो कि पाइथन को पहले से नहीं पता है, जैसे कि चाचा, चाचा, ये पाइथन को पहले से नहीं पता चाचा क्या होता है। जैसे कि नाना, ये पाइथन को पहले से नहीं पता ये क्या होता है। ठीक है, जैसे कि एप्पल, पाइथन को ये नहीं पता कि एप्पल क्या होता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया वर्ड्स। तो पाइथन में कीवर्ड्स और वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, अगले वीडियोस में हम लोग बात कर लेंगे कि पाइथन में आखिर डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और वैल्यूज़ को हम लोग असाइन करने का जितने भी मेथड्स होते हैं उन लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।